आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। कहते हैं बेटियां अपनी माँ की परछाई होती है, और शायद यही बात सबसे ज्यादा महसूस की विशाखापट्टनम में जन्मी महेश्वरी कुमारी जी ने। हमेशा साथ देने वाले भाई बहन और एक बेहद प्यार करने वाली माँ, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हमेशा महसूस हुई। पिता से मिलने वाले 2 प्यार भरे शब्द। घर में डिसिप्लिन था, स्ट्रिक्ट रूल्स थे। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके पापा उन्हें समझते ही नहीं। फिर 2004 की वो शाम आई जब उन्होंने मृत्यु को बेहद करीब से महसूस किया, और वहीं से शुरू हुई उनकी आत्मा की यात्रा। मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी मेरा फादर के वजह से शुरू हुआ था। बिना कुछ रीज़न मेरा फादर ने एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से मुझे एक थप्पड़ मारा था। तो उस उम्र में हम एक इंडिपेंडेंस चाहते हैं, बड़ी लोगों को जैसे आदर करेंगे वैसा आदर करना करके हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है उस उम्र में। तो उस टाइम में और मैं बचपन से इतनी मैं अगर मैं कुछ गलती किया तो सरेंडर हो जाती हूँ। अगर मैं बिना गलती कोई मुझे डांटे मारे तो मैं नहीं मानती थी। तो मेरा फादर बचपन से वो बहुत अच्छे आदमी, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनको, स्ट्रिक्ट पेरेंट। मेरा फादर ऐसा बिलीव करते हैं कि बच्चों को अगर प्यार से देखभाल करे तो वो बात नहीं सुनेंगे। उसका फादर एक किसान थे, तो दादाजी और वहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस सब रहता था। तो दादाजी बिलीव करते हैं जैसे गाय और भैंस को हम थोड़ा मारे तो ही वो सुनते हैं, ऐसे ही सब लोग सुनते हैं। तो बार बार मेरा फादर से, अरे वो बड़ा लड़का, ये सुनो, किसी को भी आप अपना कंट्रोल में रखना बोले तो मारना है, मारपीट से ही सुनेगा। जैसे देखो वो गाय भैंस को ऐसे ही सब करके। तो बार बार जब मेरे दादाजी बोल रहे थे, मेरा फादर का दिमाग में वो बैठ गया था। तो किसी से भी हमको कुछ काम करवाना, अपना कंट्रोल में रखना बोले तो उनको थोड़ा मारपीट से ही चिल्लाए तो भी वो सुनेंगे करके। तो वो सेम प्रिंसिपल हमारे बच्चों के साथ भी वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता था। तो मुझे बचपन से ऐसा लगता था, इतना अच्छा आदमी क्यों ऐसा बात करते हैं, क्यों इतना चिल्लाते हैं, हमको प्यार नहीं करते हैं क्या करके। सब कुछ लेके आते थे जो बाकी पेरेंट्स कोई भी नहीं लेके आते हैं। सेब लाते थे, उसी ज़माने में गांव में सबको सेब का पता नहीं है, गाजर पता नहीं है, बीटरूट पता नहीं है, जो गांव में उगेगा वही वेजिटेबल्स खाते थे। लेकिन मेरा फादर एक टीचर होने के वास्ते सब कुछ लेके आते थे। हम बहुत सारे बच्चे हैं, फिर भी सबको, मैं अकेली बच्ची हूँ क्या टाइप का, सब कुछ देते थे। लेकिन उसका स्टाइल जो बातचीत नहीं होता था, आदेश और आज्ञा ही सुनते आते थे। तो फादर के प्रति इतना डर रहता था, प्यार से ज़्यादा डर रहता था। उसका बात डर से सुनते थे। हर चीज़ मेरा फादर को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा करके हमको मालूम है तो झूठ बोलते थे। मम्मी को सब कुछ सच बोलते थे। कहीं पे जाना, किसी लड़का को देखे तो अच्छा लगा तो वो भी हम शेयर करते थे, इतना फ्रीडम। लेकिन फादर के पास आए तो सब कुछ झूठ, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो फादर का वो बिहेवियर देख के हम सारे बच्चे बहुत डरते थे। उसके साथ कभी फ्रेंडशिप नहीं है, कभी भी वो हमको कभी पास में लेना चाहे तो भी हम डर डर के जाते थे। वो कितना हमें किया तो भी हमको वो ग्रैटिट्यूड नहीं रहता था, क्योंकि वो प्यार जो नहीं मिलता था। तो ऐसे ही हम बड़े हो रहे। मुझे वो नवोदय में सीट मिला तो मुझे बहुत प्यार करने लगे थे फादर। तब भी वो डर से ही, वो प्यार कर रहे तो भी वो डर कहीं ना कहीं अंदर रह गया था। लेकिन वो जो बाकी चीज़ों में जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन छोड़ के, मार्क्स अगर कम आए तो भी, कुछ गलती किया तो भी वहाँ पे कुछ नहीं डांटता था। मेरे को सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छा आया, लेकिन मैथ्स में अच्छा नहीं आया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बार बार मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब सुन सुन के मैं थोड़ा उसमें डर से कम मैं मार्क्स लाए थे। तो मेरे फादर को मैं सारे एग्ज़ाम्स का बता रही हूँ, सारे पेपर का, मैथ्स का नहीं शेयर कर रहे थे।
तो फादर पूछा मैथ्स में कितना आया, तो मैं बताया ऐसा 70 में आया। तो उसने बोला अरे बाकी सब कितना आया, तो वो सब मैं 90 95 ऐसा आया। तो बोला सब वो सारे सब्जेक्ट्स में आप इतना मार्क्स लेके आ सके तो आप बहुत होशियार हो, यू आर इंटेलिजेंट। आप डर रहे हो, मैथ्स का थोड़ा समय दे के आप काम करो, वो भी हो जाएगा। तो मुझे एक विस्फोटन जो ओशो जी बोलते हैं, बाकी समय में डांटने वाला फादर यहाँ पे बहुत एंकरेजमेंट, मैंने जितना गुस्सा छोड़ के बाकी सब देखे तो वो बहुत अच्छा एंकरेज किया था। स्पोर्ट्स में जाना है तो एंकरेज किया, मैं स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक जाने तक सब कुछ, लेकिन सिर्फ उसका गुस्सा और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से वो जो डर था, कभी उसको अप्रोचेबल नहीं सोचा। जो भी बताना है, जो भी सलाह लेना है, कुछ मदद चाहिए, मम्मी से ही हम पूछते थे। एक बार मेरा फादर नवोदय में मुझे देखने को आया था, हर सेकंड संडे पेरेंट्स को अलाउ करते थे, तो फादर आया मुझे देखने। तो मैं भाग भाग के माहेश्वरी पेरेंट्स आया बोल के अनाउंसमेंट हुआ, तो मैं भाग के गई। तो मैं सोच रही थी मेरे मम्मी आए, क्योंकि मम्मी को दोस्त मानते थे। तो देखे तो मेरा फादर आया था। मैं तुरंत मेरा फादर के पास जाके मैं पूछी, अरे मम्मी नहीं आया क्या? इतना दूर से मेरा फादर आया, मेरे लिए सब कुछ लेके आया था, लेकिन वो जो फ्रेंडशिप नहीं था, मेरा मम्मी को पूछी थी मैं। तो मेरे फादर का आंखों में आंसू आ गया। मेरे फादर को मैं नोटिस किया तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मैं आया ना करके बहुत मुश्किल से बोल रहे थे, उसके आंखें पूरा पानी से भर गया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लोगों को रुलाने वाला फादर के आंखों में आंसू। तो वो मुझे जो चीज़ लेके आया था सब मुझे दिया था, ओके भाई बोल के मैं अंदर चली गई थी। बाद में नेक्स्ट संडे जब मेरा मम्मी आया था, अरे फादर बहुत घर आके बहुत फील हुआ, जब वो इतना प्यार से आया, उसको बहुत ज़ोर से बुखार है, वो गाड़ी भी नहीं चला सका, लेकिन फिर भी तुमको देखना करके वो आया था। मुझे नहीं आने को हुआ, वो तेरे को देखना ही करके वो आया। तुम क्यों उनसे बातचीत अच्छा नहीं किया? उसको तुम क्यों, अरे आप फादर कैसे हो क्या करके उसको क्यों उसके पास नहीं गया? बोले तो बचपन से जो डर था वो मुझे वहाँ पे वो फीलिंग नहीं लिया। वो मेरे लिए सब कुछ लेके आया, लेकिन जो मम्मी नहीं आई वहाँ पे, उसका प्यार मुझे चाहिए करके मुझे लग रहा था, क्योंकि वो बहुत प्यार देती थी बच्चों को, हमको समझती थी। तो मुझे लगा उस दिन कितना हम बच्चों को दिया, तो भी वो प्यार और प्यार भरा बातें जब नहीं रहता, तो प्यारी सी बातें, जो अपनापन, एक हग, वो सब जब मैं मिस किया था। अभी भी फादर का जब भी नाम लेते हैं, प्यार का बात और पेरेंट्स का बात आया, तो वो फीलिंग को स्टिल मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मुझे पता चला, अभी मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्ची का पेरेंट हूँ, मैं खुद पेरेंटिंग सिखाती हूँ, फिर भी ये फादर मदर का टॉपिक जब भी आता है मैं वो कनेक्ट हो जाती हूँ पीछे से इनका। तो कितना असर होता है पेरेंट्स का बातें, उनका प्यार, जब प्यार मिला तो जिंदगी भर हम याद रखते हैं उनको। फादर सब कुछ दिया जो बाकी पेरेंट्स उस समय में, मेरा फ्रेंड्स का पेरेंट्स ऑब्जर्व करते वो सब कुछ नहीं देते थे बच्चों को, लेकिन मेरा फादर सबको अच्छा जीवन देना करके पूरा दिन में वो टीचर का काम करते थे, शाम को जाके फाइनेंस बिजनेस में भी रहते थे, और कुछ बाकी व्यापार भी करते थे कि हमको अच्छा ज़िंदगी दें। बहुत कुछ दिया, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन का जो गैप था, जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, वो हमको फादर का वो जो रेस्पेक्ट और प्यार हमें देना है, हम सारे बच्चे वो थोड़ा मिस किए थे। बाद में जब मेरे को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था 2004 में, वो एक्सपीरियंस में जब मैं होश में नहीं थी, कोमा में थी, जब मेरे एस्ट्रल बॉडी से मैं बाहर आई, वो हॉस्पिटल के अंदर मैं फिर रही थी, तो वहाँ पे मेरा फादर सच में मेरी बेटी को पकड़ते हुए, डॉक्टर को हिलाते हुए, कुछ तो कीजिए, इसको बचाइए, कितना भी पैसा लगाएंगे इसको तो बचाइए, बच्चे को कैसे हम परवरिश करेंगे बिना माँ करके, इतना रो रहे थे। तो मैं वो सूक्ष्म शरीर से बाहर आके मेरा फादर को देखे तो
मुझे इतना आश्चर्य हुआ, लोगों को रुलाने वाला फादर सारे बच्चों को इतना डांटने वाला, इतना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे बारे में सारे पैसे लगाने को तैयार है। मुझे वो देख के कंप्लीट, जब तक मेरे फादर के प्रति थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बड़े होने के बाद मुझे समझ में आया, उसको जो बताया गया, उसको जो सिखाया गया, उसी से वो बात करना करके फिर भी कहीं ना कहीं पे एक डिस्टेंस रह गया। वो भी उस दिन वो देख के मुझे लगा, सारे पेरेंट्स को हम जो वो बाहर का रूप जो देखते हैं, उनको बातों से हम जज कर लेते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों को जज करते हैं, हम भी अपना पेरेंट्स को जज कर लेते हैं, लेकिन अंदर उसका अंदर बहुत ममता है मेरे प्रति, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं। तो डियर मास्टर्स, हम जितना भी प्रेजेंट्स, जितना भी बच्चों के लिए हम लेके जाते हैं, वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। जो प्यार हम देते हैं बच्चों को, प्यार भरा सा बातचीत जो बोलते हैं, वो फिजिकल टच, अफेक्शन, और बच्चों का विदाउट जजमेंट वो जो बोल रहे हैं वो सब सुनना, वो पेशेंस, वो कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। मेरे मम्मी से ज़िंदगी भर का कनेक्ट है सारे। उसका जब ठीक नहीं तो सारे मेरा, जैसे हम देखभाल करते थे, मेरे भाभी लोग, सब कुछ, हर कोई उसके प्रति प्रेम दिखाते थे, क्योंकि सबसे वो प्यार भरा सा दिल से बात करते थे, सबको एक ही तरह देखते थे। जो पत्री जी बोलते थे, मातृत्व बोले तो हर किसी को वैसे ही प्यार देना, वो मेरे मम्मी से सीखी थी मैं। तो मेरे फादर जब उस दिन वो रो रहे थे, तब मुझे पता चला कि कभी हम पेरेंट्स को जो बाहर वो दिखावा करते हैं, उससे उसको जजमेंट नहीं करने का। तब और मैं सोचने लगी, क्यों इतना जब प्यार उसका मन में है, मेरे लिए कितना भी पैसा खर्चा करने को तैयार है, क्यों ऐसा बाहर चिल्लाते थे, ऐसे डांटते थे। तो तब मैं सोचे, तो ये जो दादाजी के बारे में बताया था, मेरे मम्मी से बात किया और मेरा मौसी से बात किया, क्यों फादर ऐसा सबसे ऐसा रहता बोले तो ये उनका परवरिश, बचपन से वो सुन के आया था। जो देखता था मेरे दादाजी को, बाकी सबको, उसी चीज़ को उसने ऑब्जर्व किया। मुझे भी ताकतवर बनना, लोग मेरे बात सुनना बोले तो मुझे भी ऐसा ही रहना करके उसने सीखा। तो मुझे तब उस दिन लगा, अच्छा मेरा फादर जो हम मानवता का दृष्टि से देखते हैं, उसमें हमदर्दी है, दूसरों को प्रति वो प्यार है, देने का मन है, लेकिन वो जो प्यार का एलिमेंट बचपन में उसके प्रति जो मिसिंग था, वो सेम साइकिल हमारे साथ उसने रिपीट किया था। तो मैं ये सब पेरेंटिंग के बारे में, ये सब इनर चाइल्ड के बारे में सब पता करने के बाद, वो नॉलेज मुझे मिलने के बाद, लुइस एलहे का यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी, और वो सब एफर्मेशंस, वो सब मुझे मिरर अफर्मेशन, वो सब मुझे मिरर वर्क करने के बाद, मेरा जब भी मैं ध्यान में बैठती थी, मेरा फादर को इनवाइट करके, आप जैसा मेरे साथ बिहेव किया, मैं समझ सकती हूँ। जब का जो नॉलेज है आपका जो मिला था, वही आप हमको दे रहे थे, लेकिन हम आपसे प्यार चाहते हैं, आपका प्रॉपर्टीज नहीं, आपका वो प्रेजेंस नहीं, आपका प्रेजेंस, हमसे ये प्यार भरा हुआ बातें वो चाहते हैं करके, हर दिन मैं उसको वो अपना ध्यान में मैं इनवाइट करके बोलती थी, और खूब सारा मैं प्यार भेजती थी मेरा फादर को। जहाँ पे मैं बहुत दूर में हैदराबाद में जॉब करती थी, फिर भी वहाँ से ये काम मैंने किया था। तो इतना चेंज आया मेरे फादर के दिल में, वो बातचीत करने का, और हमारे साथ वो आज्ञा और जो आदेश देते थे, वो सब थोड़ा चेंज हुआ। मुंह खोल के मैं कुछ काम नहीं किया, लेकिन अपना ध्यान से ही उसको एक, मेरे को जो चाहिए वो मैं अपना मन में बताती थी, वो प्यार भेजती थी, और मैं इमेजिन करती थी मेरा फादर बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय दे रहे हैं हम सबको, किसी से भी वो ऐसे ही प्यार से बात कर रहे हैं। तो बहुत चेंज आया था। और जब मेरा फादर भी ध्यान में ज़्यादा आया था, तब उसको भी समझ में आया कि हम वो जितना भी डांटे, वो जब सिक हुआ, बीमार पड़ा था, तब हम जैसे केयर ले रहे थे उनका, समय दे के, मैं पूरा उनके साथ रह के एक बच्चा जैसा मैं देखभाल किया था मेरा फादर का।
उनका जब बहुत बीमार होके डॉक्टर्स कुछ नहीं होगा वो गुजरने वाले बोले, तब मैं कम्प्लीटली मुझे लग रहा है नहीं, उसको जो प्यार मम्मी गुजर गए थे वो अकेले थे। ये सब एक साइकोलॉजिस्ट होने के वास्ते मुझे समझ में आ रहा, वो मुझसे शेयर कर रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि किसी घर में उसको इतना अच्छा वो एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा था, फिर भी उसको जाना पड़ रहा था। तब उस टाइम में मैं रह के उसके बाजू में ये लुई से लेकर एफर्मेशंस रख के प्यार, जो प्यार मैं बचपन में उससे एक्सपेक्ट करती थी वो प्यार मैं उसको दे दिया। उसके पास में एक माँ बन के बैठ के वहीं पे टच देते हुए मैं हूँ करके उसको एक भरोसा दे के उसको जैसे खाना चाहिए वो खाना मैं सब आपको खिलाऊंगी। उसको एक कान में सुनाई भी नहीं देता था, फिर भी मैं वो ज़्यादा ऑडियो रख के रिकॉर्डिंग करके उसको मैं वहाँ प्ले करती थी। और धीरे धीरे वो एफर्मेशंस, पत्री जी का संदेशा, वो सब सुनते सुनते हुए मेरा फादर फिर होश में आए थे और उसका क्रिएटिनिन आउटपुट वो सब कम होने लगा था, अच्छा होने लगा था। तब मैं सच में जो वादा किया था वैसे ही उसको जो पसंद का खाना वो सब दे के जब हमें इतना प्यार दिया, पास में एक रह के भरोसा दिया, तो पूरा वो भी एक बच्चा बन गया था। बैठ के मेरा हाथ पकड़ के मुझे नहीं छोड़ता था, जहाँ भी मैं फिरूँ मेरे लिए वो ढूंढता थे। जो प्यार मैं उनसे चाहती थी वो मैं जब उनको दिया था उसमें बहुत चेंज आया था, ट्रांसफॉर्मेशन। हाथ पकड़ के उन्हें रोने लगा, बात करने लगा। मैं ज़िंदगी बोले तो सेटलमेंट अच्छा करना बोले तो अच्छा पढ़ाई आप लोग, मैं डांटे तो ही आप अच्छा पढ़ाई करोगे, वो डांट से ही आप सीखोगे, आपका ज़िंदगी में अच्छा सेटल हो जाओगे करके एक मेरा एक विश्वास था। वो अंधविश्वास करके मुझे अभी पता चला, अभी मैं वो प्यार देने को लेने को तैयार हूँ करके, और पैसों से नहीं, प्यार से, अपना ये काम से लोगों को दिया तो बांटने से अपना प्यार, नॉलेज, उसी में हमारा सच का आनंद जो है वही में मिलता है करके जब उन्हें पता चला, वो ज़्यादा डोनेशन देने लगे पिरामिड के काम में, दिल से वो भी शामिल होने लगे। बहुत उसमें एक बदलाव आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मानते हैं जो पेरेंट्स, उसको ये समझना है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम नाटक करते थे, हम फादर से डरते, उसका बात मान रहे हैं, लेकिन सच में हम नहीं मान रहे थे, नाटक कर रहे थे वहाँ पे। ये सब हमको अवॉइड करना बोले तो बच्चों से हम बातचीत करना है, आदेश और आज्ञा नहीं, और उनका एक दोस्त बनना है। मेरे से आए मेरे बच्चे, उनके ऊपर अधिकार है करके कभी नहीं समझना। उनका भलाई का हो, अच्छा करने के लिए आप बोल रहे होंगे, लेकिन डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा आप कभी वो ठीक नहीं कर पाएंगे, ब्रिज नहीं कर पाएंगे, अनलेस वो ध्यान से जुड़े और ये सब सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय करके सब कुछ प्रैक्टिस करे, तभी वो अपने आप को हील कर पाएंगे। तो मेरा विनती है, जो भी आप डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको प्यार भरा हुआ कम्युनिकेशन के रूप में चेंज करो। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, किसी को हम ऐसे ही रहना करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो अपना हिसाब से, अपनी जो एनवायरनमेंट है, पिछले जन्म का जो एक्सपीरियंस है, उसका हिसाब से बच्चे बिहेव करेंगे। कुछ बच्चे बहुत मैच्योर भी हो सकते हैं, वो समझ सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ सकते हैं। तो एज ए पेरेंट जो हमारे साथ हुआ वो हम अपने बच्चों के साथ, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हम वो रिपीट नहीं करना चाहिए। जो अच्छा हमारे साथ हुआ उसको हम ज़्यादा अपना बच्चों के साथ करना चाहिए, और कभी उनको जज नहीं करने का। वो जो बता रहे हैं वो सुनने का है, तब हम कुछ बोले तो वो बच्चा ज़रूर सुनेगा, ज़रूर। वो भी अपना ज़िंदगी में एक आत्मसम्मान से, वो अपने आप को बिलीव करते हुए सेल्फ वर्थ से सेल्फ रिलायंट बनेगा, दुनिया को एक मार्गदर्शक बन जाएगा।